व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रब अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी मुझे नहीं पता वो जो साइमा जिन्होंने नात की है मतलब कि आप नात पढ़ें, तो मुझे नहीं पता वो सोनिया की वीडियो पे आई हैं कि हुमैरा लोगों की प्याज की वीडियो पे आई है। तो मैं इधर भी बता देती हूँ, उधर इंशाअल्लाह ताला अभी मैं प्रवीण फैमिली व्लॉग पे नात पढ़ के लगाऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पे कि आपने कहा कि जी आप पढ़ के सुना दें। तो मैंने सिर्फ कहते हैं एक दिल राज़ी तो अल्लाह पाक राज़ी। तो आप फिर अपने बस उस प्यारे से दिल से मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे तमाम मामला सुलझा दे, मेरे बेटे को साहिब औलाद फरमाए, आमीन। जितने बे औलादे हैं सबको नेक फरमा बरदार सालिया ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली बेटियां बेटे अता फरमाए। जिनके बच्चे जवान उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़े फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ रोज़ियों के दरवाज़े खोले। और जो बेचारे लोग दुबई के जिनके वीज़े नहीं लग रहे इधर बैठे हैं हमारे परी सालम के बाबा जान के समेत, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, सब के रिज़्क़ रोज़ी के वसी ख़जाने खोल दे है। हौज़े कौसर जिन्ना वसी रिज़्क़ अता फरमाए मेरा रब बरकतों वाला। तो जी डिस्क्रिप्शन में प्रवीण फैमिली ब्लॉग डाल दिया जाएगा, तो उधर जाके आप सुन लीजिएगा और फिर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जी आज का मेरा रिएक्शन है सोनिया वालों पे। तो जी कुछ लोग कह रहे हैं आप जाके मिला है, वो इधर है सोडीवाल यतीम खाने के पास है उनका ना, जाए जस्टिस हॉस्पिटल में है। देखे हम लोग जाएं भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। एक रात औरत बता रही थी, उसने भी उसका भी चैनल है, तो वो बता रही थी कि मैं सोनिया की अम्मी और मैं तो समझ रही बाजी कहेगी, कह रही मैं आंटी जान को मिल के आई हूँ और सोनिया के भाई को भी मिल के आई हूँ। जो कुछ मैंने लेके देना था दे के आगे चले जी। अल्लाह ताला कबूल करे उन्होंने जो भी परदेसियों के लिए किया। देखे कोई अमीर है गरीब है, परदेश में कोई भी होता है वो बेचारा परेशान होता है। वो बेचारी औरत बेयारो मददगार सीधी सादी औरत अपने बीमार बेटे को लेके बैठी हुई है। तो अच्छा किया वो चले गए। और मुझे अगर पता चले अगर मैं जाऊँ वो मुझे मिलने तो मैं भी चली जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का जाके पता करके आना बीमार का, तो जितने कदम चल के जाए मेरा रब उतने दर्जात बुलंद फरमाता है। कि कहते हैं जब कोई अगर इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है, रास्ते में उसकी डेथ हो गई है या जितने कदम चल के जा रहा है, तो अगर वो मर गया तो उसकी शहीदों वाली मौत है। और जितने कदम चल के जा रहा है तो उसके इतने दर्जात बुलंद होते हैं। इसी तरह किसी बीमार की इजाज़त करना, किसी बीमार से दुआ लेना, क्योंकि वो अपने रब के बहुत करीब होता है। ऐसी बात है बिल्कुल। तो जी इतनी बातें तो जी काफ़ी लोग तो आड़े हाथों ले रहे हैं नजमा को। क्योंकि सोनिया जो है ना, सोनिया ने बच्चों के साथ चाहे वो डांटती थी चाहे वो कुछ कहती थी, लेकिन वो बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर रही थी। ऐसी बात है जी। तो लेकिन ये नजमा ने आके ना किसी की तरबियत का एक मिनट सेकंड में बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं ना किसी जाहिल बंदे के हाथ अगर आपने बच्चे की तरबियत ख़राब करनी है ना, अगर 20-25 साल आपने अपने बच्चे की तरबियत की है तो वो एक 6 महीने भी नहीं लगाएगा और आपके बच्चे का बेड़ा गर्क कर देगा। वो काम किया है नजमा ने। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची इतने बड़े बड़े थंबनेल लगा सकती है कि नहीं लगा सकती, कि ये सिकंदर लगाता है या नजमा लगवाती है या जो भी। और कुछ लोग देखा मैंने भी वही कहा था कि आप उन लोगों पे इतना बर्डन मत डालें। गाँव है, उनके कोई वसाइल इतने अच्छे नहीं है, चैनलों पे उनकी इनकम है। आप 6 लोग अगर 2-4 बच्चे और आप 5 और मियाँ का भी तो खाना फिर इधर ही होगा ना। तो अगर है तो वो बेचारे 6 लोगों का खर्चा करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी रिमशा भी इसलिए थोड़ी परेशान हो रही थी कि इंसान अपने घर में किस तरह रहता है और जब कोई दूसरा आ जाए तो उसके लिए फिर वहाँ रह जाता मुश्किल हो जाता है। इसलिए शायद वो अपनी अम्मी जान के घर चले गई। नहीं मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी है, अच्छी बच्ची है, वो कंप्रोमाइज़ करने वाली है। और कुछ लोग कह रहे हैं उसकी कौन सी सगी औलाद है, जिनकी औलाद है वो छोड़ के चले गए। नहीं जी नहीं मेरी जान, अगर लड़की हैं तो वह मेरी बेटी हैं, बहन है। तो ये बात है, एहसास के रिश्ते होते हैं। पैदा करना कुछ भी नहीं है, जन्म देना कुछ भी नहीं है। बाजू का जन्म देने वाले से बड़े पालने वाले हो जाते हैं। और ये है कि एहसास का रिश्ता, और वो एक एहसास का रिश्ता लेके आई थी और कबूल करके आई थी कि 3 बच्चे हैं, मैंने इनको पालना है।
ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो सोनिया का आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक उनके कोई नया चैनल बनाया जहाँ मैंने वीडियो देखी, अबाया पहन के बड़ा प्यारे अंदाज में दुपट्टा लेके अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होके अपने जितने वो नया काम शुरू कर रहे हैं वो दिखा रही है और साथ में अपना पूरा बता रही है कि ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ हमारे साथ रब्ता करें, हर शहर से हम लोग आपको ना भेज सकते हैं। तो पहले कि मामा थोड़ी सी बात करें कि टिकटॉक छोड़ के उसने क्या किया फिर। बिल्कुल, उसने टिकटॉक छोड़ के अपने शोर का साथ दे रही और ऐसे ही करना चाहिए था। टिकटॉक पे उसने देख लिया था ना कितनी बेगैरती हुई थी और मेरा घर खराब हो गया था। बिल्कुल। और ये समझदारी का उसने काम किया है कि गैर मर्दों से बातें करना, बात करने की बजाय वो अपने शोर के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हुई है। हमारे इधर रिक्शे में लड़कियां खड़ी होती हैं, शॉप पे चीजें बेच रही होती हैं, हाँ जी, तो वो तो उसके साथ उसका मुहाफिज है, उसका शोहर खड़ा हुआ है, बिल्कुल। पूरी मतलब फैमिली मेंबर है ना, सारे उसके देवर हैं, उसका अब तो ससुर इधर है। औरतों ने रिक्शे ले लिए हैं। हाँ जी, तो उसने अच्छा ये फैसला किया है कि उसकी वजह से शॉप भी अच्छी चलेगी और जिन लोगों ने जो जो चीज़ें लेनी वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसने समझे कि एक बगैरती से निकल के ना उसने एक बहुत ही अच्छी जगह चूज की है, तो इसलिए हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखे, जब अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है ना, कहते हैं कबीरा गुनाह वो होते हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती, जब उनसे तौबा करते हो दोबारा नहीं ना करते, अल्लाह पाक वो गुनाह भी बख्श देता है। तो देखिए, रहमत का दर खुला है, तो सर को झुका के देख। क्योंकि मैं एक सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करने वाली, इसलिए मेरी बात यहीं से शुरू होती है और यहीं ख़त्म होती है। तो मायूस होना कुफर है उस बारगाह में, रहमत का दर खुला है तो सर को झुका के देख। जब मेरे रब के दरवाजे खुले उन लोगों के लिए जो तौबा करते हैं, जो माफ़ी चाहते हैं और उन गुनाहों से अल्लाह ताला से पनाह मांगते कि अल्लाह ताला जो मैंने करदा या न करदा गुनाह जो मैंने जान बूझ के या अनजाने में किए तो हमें माफ़ फरमा और हमें अच्छी जगह, अच्छा रास्ता दिखा, सच हक सच का रास्ता दे दे और दिखा दे, और हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। तो हमें हक नहीं पहुंचता कि हम गड़े मुर्दे उखाड़े और सोनिया को जलील करें, उसकी जलालत करें और उसका घर ख़राब करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अप्रिशिएट करेंगे और तकरीबन जितने लोग हैं सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितनी रिएक्शन वाली है लेडीज़, थंबनेल को ना देखा करें, पूरी वीडियो को देखा करें, फिर आप आके बात किया करें। कुछ लोग कह रहे हैं जी आप उनके पीछे पड़े, अल्लाह ना करे हम क्यों पीछे पड़ेंगे। बाकी समाविया बच्ची है, उसका वही बात की, अगर मेकअप कर भी लिया था ना तो इस तरह सामने लोगों को ना दिखाते, बच्ची को कहते वजू करके आए, चले जी हमने करनी है, सहरी करनी है, तो ना लोग देखते ना इस पर बात करते। फिर गलती दर गलती वो बच्ची, चलो जी उसका दिल किया उसने मेकअप कर दिया, अच्छी खबर आई होगी तो उसने बीवी ने मेकअप किया ना, नहीं तो सबसे ज़्यादा तो बीवी को टेंशन थी हस्बैंड की। माँ बेचारी तो वहाँ बैठी, सबसे ज़्यादा दो रिश्ते होते हैं, माँ या बीवी, बाकी बहन भाई सारे रिश्ते अजीज़ होते हैं, लेकिन समझने की बात होती है। तो अगर उसको खुशखबरी मिली तो वो रिलैक्स होकर अपनी अम्मी के घर भी चलेगी, चलो रात रहने के लिए। तो उस बच्ची से इतने बड़े बड़े थंबनेल कौन लगवा रहा है, लोगों से हाथ बांध के माफिया मंगवा के बदतमीजी कौन करवा रहा है, नजमा और सिकंदर करवा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये उनका बेड़ा गर्क करने का सिकंदर सोच रहा है, और जो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या जो लोग उनको प्यार दे रहे हैं बच्चों का या उनका जो भी हो रहा है, तो उनको अगर ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी, ऑडियंस को इस तरह जलील किया जाएगा, तो फिर नुकसान तो उनका बच्चों का चैनल का नुकसान है, उनके वालिदैन का नुकसान है। जिस तरह वो बीमार पड़ा बेचारा, उन्हें तो एक एक रुपए की ज़रूरत है, पैसा हाथ में होगा तो वो कई जगह पे प्राइवेट इलाज करवाएंगे ना। अब सोनिया कितना को साथ देगी, बिल्कुल भी नहीं साथ देगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि माँ इधर बैठी हुई है तो बाप तो उधर है ना, भाभी उधर है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नजमा को चाहिए कि वो लेके जाए, टोकरा मिठाई का बना के लेके जाए, नहीं तो कपड़े सारा। तो पर एक मामा बात करें जी, इस पे हक तो बनता है बहन का, हक तो बनता है, सारी जिंदगी लिया और वो बेचारी खुद मांगने के चक्करों में तो उसने क्या लेके जाना है। वो बल्कि उसको इतना चीट कर रही है, इतना जलील कर रही है। और उस दिन ये कह रही थी, अब लोगों से मांग रही है, लोग बच्चे मेरे कह रहे हैं अम्मी हमें कपड़े बना के दे, तो मैंने कहा हाँ बना दूंगी, पैसे हुए तो बना दूंगी। तो मेरे पता नहीं छोटी सी बच्ची के बेटा कह रहा है पैसे है ले दोगी, नहीं तो उधार ले लेना, ये करना वो करना, उधार ले देना। तो बच्चे तो करते हैं बात, बच्चे तो जब अब तक हमारे बच्चों के कपड़े हम नहीं लेके आए तो हमारे बच्चे भी इतना रोला डाल के बैठे, कपड़े ला के दे रहे। तो अभी उधर पूरा बता रही है कि तो फिर साथ में सोनिया ने पहले कहा मैं ला के दे दूँगी, तो वो ही सूट जो सोनिया भावेज के लिए लेके आया, अल्लाह जानता है इसने उसको बेचारी को क्या सुखाया है। वो उठा के उसको दे रही और कह रही है भाभी ने मुझे सूट दे दिया तो मैं दिखाऊंगी नहीं, अभी मजबूर हूँ, दिखा नहीं सकती, बाद में दिखाऊंगी।
ये इतनी लालच की पुड़िया औरत है ना, अल्लाह जानता है इसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद फिर सोनिया को चीट कर रही है, वो बच्चों के कपड़े लेके आई है, भाभी के तो उसको कह रही है हम तो भी नहीं कपड़े लेंगे, अब उसको ही दिखा रही है हम तो भी कपड़े नहीं लेंगे, हमारा भाई बीमार है तो जब ठीक होगा तो लेंगे। तो रोज तूने सुर्खियां लगाई होती है, रोज नए सूट पहन के ये लाल सुर्ख मुंह किया होता है, तो कितना को तुझे ख्याल है कि भाई बीमार है। तो वो इधर आके तैयार हुई, मुझे लगता है एक दिन ही वो रुकी, एक दिन में 3-4 वीडियो बना के ले गई और लोगों ने कैसे आड़े हाथों उसको लिया। तो ये सारी चीज़ें, बाकी दिल करे तो आप बच्चों को तैयार करवा दें, दिल करे तो आप भाभी से सूट ले लें, दिल करे तो आप कह दें जी सोनिया को जलील करने के लिए कह दें जी कि हमारा तो भाई बीमार है हम नहीं ले रहे। मतलब सोनिया तो उधर से सारा कुछ कर रही है, मैं नहीं कर रही, मुझे बहुत मतलब भाई से प्यार है। उधर जी वसीम पेंडू साहब के अपने ड्रामे हैं, पता नहीं कौन कौन सी इतनी खुली खुली फ्राकें बीवी के साथ लगा लगा के दिखा रहा है और बीवी को बहुत छितरौल कर रहा है कि पहली बार तूने इतने पैसे कपड़े लिए, इतनी शॉपिंग तो पहली बार कर रही हो। तो वो भी ऐसी झल्ली है, इस बंदे के सामने खड़ी होकर अपनी विचार की दिखा रही है और बता रही जी हाँ जी मैंने पहली बार लिए। ये पागल दिए पुतरे है, कोई गरीब से गरीब घर की भी बच्ची आई हो ना तो उसको वो भी अपने वालदैन की अपने घर वालों की इंसल्ट नहीं करवाती, वो भी कहती मैंने अच्छा खाया था, मैंने अच्छा पिया था, अच्छा कपड़ा पहना था। माँ बेचारी बेवा थी, पता नहीं उसने गरीबनी ने शादी की है या नहीं की है, 2 बहन भाइयों को जिस तरीके भी पाला होगा। तो माँ बाप जैसे भी हों, गरीब हों, उनकी ये कोशिश होती है कि हमसे अच्छा हमारे बच्चे पहने, हमसे अच्छा खाएं, हम हमसे अच्छा सारा कुछ करें। लेकिन इसको आदत है औरतों को जलील करने की। सोनिया को और तरीके से जलील किया, इस हीरा बेचारी को और तरीके से जलील कर रहा है और अपने आप को ये चौधरी बना के बैठा हुआ उस बेचारी को ये ऐसे मगती फ़कीर बना बना के दिखाता है, कभी कुछ। और वो भी बस सोनिया को डिग्रेड करने के लिए वो भी हाँ में हाँ मिलाती है हर चीज़ में, हाँ जी जो ये कह रहा है सही कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, हम वीडियो देखते हैं उस पर अपना रिएक्शन दे देते हैं कि क्या क्या कुछ ये गलत कर रहे हैं और ये किस किस तरह की बातें करती जो ऐसी नहीं इनको करनी चाहिए। बाकी सीधी सादी ब्लॉगिंग करें, दिखाएं, किसी को क्या लगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।